नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। आज हमारी मुलाकात उद्योग विभाग के उप निदेशक श्री अलक कुमार सिन्हा सर से हुई और चूंकि वो हमारे गुरुजी हैं और उनका उद्यमिता मित्र बिहार के फाउंडेशन में बहुत बड़ा हाथ रहा और काफ़ी दिनों से उद्यमिता मित्र के क्रियाकलाप को प्रमोट करते आ रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में उद्यमिता मित्र बिहार अपनी गतिविधि को यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो गतिविधि है उसको हवा देती रहती है और उन्हीं के मतलब निर्देशन पे ये चैनल में जो गतिविधियां चलती है उनको हम आप लोग के सामने रखते हैं। आज बहुत मुश्किल से उनसे कुछ वक्त मिल पाया था क्योंकि उनकी जो व्यस्तता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिहार में, इस वजह से हम उनको बहुत ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं। खासकर चैनल पर तो बहुत कम ही वक्त वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज बहुत मुश्किल से उनसे हम थोड़ा वक्त ले पाए थे। हो सकता है वीडियो, चूँकि जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे लाइट का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको सुनते हैं कि उद्यमिता मित्र बिहार के जो फाउंडर हैं श्री अलक कुमार सिन्हा, आइए हम उनको सुनते हैं। गया है SIPB राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद है। इसके अंतर्गत 25 लाख से ऊपर की जो भी इकाइयां हैं उनके लिए स्टेज 1 क्लियरेंस की व्यवस्था है। swpc.online.gov.in इसका साइट है जिस पर कि जाकर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बहुत सिंपल से कागजात जो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, क्या हमारा प्रस्ताव है, कैसे उसको हमको करना है, ये एक फॉर्मेट में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डेवलप करते हैं। किस ज़मीन पे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये सारा कुछ दर्ज करते हुए जिस कंपनी के नाम से हम करना चाहते हैं, जिस एंटिटी के नाम से करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, पार्टनरशिप कंसर्न हो, किसी भी फॉर्मेट में इसको किया जा सकता है और बहुत आसानी से प्रत्येक 30 दिनों के अंदर इसको क्लियरेंस देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की हुई है। और अभी आपने देखा होगा कि जब हम स्टेज 1 का क्लियरेंस ले लेते हैं तो भूमि का भी निःशुल्क निबंधन की सुविधा राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दी है। वर्तमान में अप्लाई तो आपने SIPB के अंतर्गत कर दिया। 25 लाख से ऊपर की इकाई होनी चाहिए। कोई भी इकाई किसी भी फॉर्मेट के कॉन्स्टिट्यूशन में आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सरलतापूर्वक ट्रांसपेरेंट वे में आप उसके स्टेज 1 के क्लियरेंस को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेज 2 और 3 है इसके अंतर्गत, जिसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड आप अपने एप्लीकेशन को फॉर्म कर सकते हैं। चाहे तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर के उसके साइट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर इसी पोर्टल के सेकेंड और थर्ड पार्ट के अंतर्गत आप इसको अप्लाई करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी क्वेरीज जो भी है उनको आप जब कंप्लाई कर देते हैं तो आपको एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सारे लाइसेंसेस प्राप्त हो जाते हैं अंडर वन विंडो, अंडर वन रूफ। इसके बाद बात आती है जो आपने प्रश्न उठाया है कि प्रायोरिटी सेक्टर में क्या है। हम बिहार राज्य में अभी हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति वर्ष 2025 तक के लिए लागू है। इसके अंतर्गत सबसे पहले 3 कैटेगरी है। हाई प्रायोरिटी की कैटेगरी, प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। हर एक चीज़ों में हमारे थ्रस्ट एरिया 9 है, टेक्सटाइल्स है, पर्यटन है, खाद्य प्रसंस्करण है। इस तरह से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सारे उद्योगों को थ्रस्ट एरिया के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। और जब आप उसको पलटेंगे तो वैल्यू एडिशन के हिसाब से, कैपेसिटी प्रोडक्शन के हिसाब से, क्वालिटी प्रोडक्शन के हिसाब से उसमें प्रायोरिटी सेक्टर, हाई प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का कैटेगराइजेशन किया गया है। वो सारा एक जगह आपको हमारा उद्योग विभाग के साइट पे देखने को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत मिल जाएगा। अब अनुदान जो है, सबसे पहला तो जब हम भूमि क्रय करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वह शुल्क मुक्त हो जाएगा स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद। अगर हमने खरीद लिया है पैसा लगा के, तो जब हमारा डेट ऑफ प्रोडक्शन आएगा
यूनिट स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो पैसे लगाए गए हैं उसका रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। लैंड कन्वर्जन चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं वो भी इसी तरह से आपको रिपेमेंट कर दिए जाते हैं। SGST जो आप राज्य सरकार को अपने से कलेक्ट करके जमा कर रहे होते हैं, 5 वर्षों तक इस पर आपको प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य होती है। बैंक से जो आपने अपने उद्योग की स्थापना के लिए टर्म लोन लिया होता है उस पर आपको 5 वर्षों तक इंटरेस्ट की सब्सिडी उपलब्ध हो जाती है। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में बिजली विभाग को शुल्क अदा किया है ED के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के फॉर्म में, इसका भी रिइंबर्समेंट 5 वर्षों तक किया जाता है, जिस राशि के माध्यम से आपको अपने उद्योगों को विकसित करने में, उसको एक विशाल रूप देने में सहयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये हो गई, इसी को आप अनुदान भी कह सकते हैं। पहले अनुदान के रूप में जाना जाता था। अभी कुछ योजनाओं में अनुदान है, लेकिन उन योजनाओं के लिए एक अलग अपनी विधा है। जैसे इथेनॉल की पॉलिसी के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 से कुछ अधिक है। ऑक्सीजन पॉलिसी के अंतर्गत भी कैपिटल सब्सिडी की कुछ सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन सामान्य इन 2 प्रक्षेत्र को छोड़कर सामान्य प्रक्षेत्र के उद्योग में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का ही लाभ मिल पाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत MSMED एक्ट के अंतर्गत आपके डिलेड पेमेंट को, अगर किसी ने आपसे क्रय किया है और 45 दिन के अंदर आपको भुगतान नहीं प्राप्त हो रहा है हमारे MSME को, और वो रजिस्टर्ड कैटेगरी की MSMEs हैं, तो वो समाधान पोर्टल के माध्यम से या ऑफलाइन उद्योग निदेशक के कार्यालय में अपने परिवार को दर्ज कराते हैं, और इसके लिए एक फैसिलिटेशन काउंसिल 5 मेंबर्स काउंसिल उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित है, जिसके सेक्शन 16 के अंतर्गत प्रावधान है कि आपके जितने दिन के लिए डिलेड पेमेंट हुए हैं उन पर बैंक के जो अनुमानित ब्याज दर है उनसे 3 गुना ब्याज के साथ आपका अनुतोषण किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं और उद्योग विभाग के माध्यम से इनको सुलझाए भी जा रहे हैं। इसके बाद संभवतः आपका प्रश्न था बैन सेक्टर। तो बैन सेक्टर आज की तारीख में 3 जिलों में, गया, मुजफ्फरपुर और पटना में जो पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज है उसको हम नहीं लगा सकते। बाकी क्षेत्रों में ऐसी कोई बैन इंडस्ट्री की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, बेशक जो यूनिटें काल चक्र के हिसाब से रुग्ण हो चुकी हैं उनको भी रिवाइवल कराने के लिए सिक इंडस्ट्रीज की प्लान है, और आप उद्यमिता मित्र के माध्यम से लोगों को इन बातों से अवगत करा सकते हैं, और इनके माध्यम से SIP भी आपने जान लिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पहल है, जिसमें हमारी काफ़ी सार्थक कोशिशें हैं। बहुत आसान ये पोर्टल है, इस पर आवेदन करना और बहुत आसानी से उद्यमियों को मिल भी रहा है। अभी वर्तमान में ऐसे उद्यमी जिनको कि स्टेज 1 की क्लियरेंस मिली और स्टेज 4 की क्लियरेंस नहीं उन्होंने लिया, तो क्या वजह है, इसको भी डायग्नोस करने के लिए उद्योग विभाग सतत कार्यशील है, और उन उद्यमियों को दूरभाष पर सूचना उनसे प्राप्त की जा रही है कि भाई आपको उद्योग लगाने में क्या कठिनाई हो रही है, जिन कठिनाइयों के कारण आप नहीं लगा पा रहे हैं। और उद्योग विभाग बैंकों के माध्यम से भी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में आपकी समस्याओं को रख करके समाधान करने का कार्य करती है। इस तरह से ओवरऑल जो भी उद्योगों को सुविधाएं चाहिए वो 100 समय उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग हर हमेशा तत्पर है। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार, इसमें क्या विद द हेल्प ऑफ SIP जी। SIP भी सबसे पहला तो स्टेज 1 का क्लियरेंस आपने लिया। स्टेज 1 के क्लियरेंस के साथ ही आप तमाम तरह के सुविधाओं के लिए पात्र इकाई हो जाते हैं, घोषित हो जाते हैं। आप भूमि का निबंधन कराइए, निःशुल्क निबंधन होगा। इसके बाद आप
स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए आप हमारे पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो हमारे पोर्टल पर इसका मिनट टू मिनट एकदम टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है कि किस डिपार्टमेंट को कब तक आपको लाइसेंस दे देना है। तो अंडर वन अम्ब्रेला SIP भी आपको औद्योगिकरण में मदद करता है। आप अपने घरों से बैठे हुए भी ये सुविधाओं का लाभ सीधे से प्राप्त कर लेते हैं। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत कितनी है और यहाँ की जो संसाधन है उसमें युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए हमारे युवा स्किल के धनी हैं। कुछ दिनों पहले तक वो अपने राज्य से बाहर जाकर दूसरे उद्योगों में काम करके दूसरे राज्यों को उन्नत बना रहे थे। इसको हम लोगों ने कोरोना काल के पीरियड में इनोवेशन स्कीम्स को लाया। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन क्लस्टर स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने स्थापित कराया कि हमारे जो युवा स्किल्ड थे, बाहर से आ रहे थे, प्रत्येक जिला में हमने 5 इकाइयों की स्थापना के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से कमेटी बनाकर 50-50 लाख रुपया जिलों को उपलब्ध कराया। ये प्रतिवर्ष की योजना है। हर एक जिले में 2 PSU क्लस्टर की योजना डेवलप की गई है। इसका एक रोल मॉडल बना है चनपटिया में, जो देखा जा सकता है। गुजरात से आए टेक्सटाइल सेक्टर से लोग यहाँ पर एक प्लग एंड प्ले के सिस्टम के अंतर्गत उन्हें बनाया हुआ शेड उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी और उद्योग विभाग के सामंजस्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन क्लस्टर स्कीम्स, मुद्रा योजना, कई योजनाओं के माध्यम से उनकी फंडिंग कराकर एक रोल मॉडल बनाया गया जो देखने दिखाने लायक है। और अभी मैत्रेयी पार्क, टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना चल रही है। क्लस्टर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मेसी में 2 सीप बटन के क्लस्टर में सीप बटन क्लस्टर मेसी और सीप बटन क्लस्टर बतना कार्यरत हो चुका है, जो आधुनिक परिधानों में लगने वाले उत्तम किस्म के बटन को बना रहा है। ये देखने की बात है। हाजीपुर में और बेतिया में यूटेंसिल्स के क्लस्टर को डेवलप किया जा रहा है। लखीसराय में राइस क्लस्टर को डेवलप किया गया है, जो कार्यरत हो चुकी है। छोटे छोटे IDPH क्लस्टर्स को भी प्रमोट किया गया है, जैसे समस्तीपुर में, मिर्जापुर में, रोसड़ा में बैम्बू क्राफ्ट का क्लस्टर हो गया। दरभंगा में मौलाबाग में टेराकोटा का क्लस्टर हो गया। भागलपुर में मंजूसा क्लस्टर हो गया। आर्ट एंड क्राफ्ट मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्लस्टर्स हो गया। तो छोटे छोटे जो स्किल्ड आर्टिजन्स हैं उनको भी लेकर के क्लस्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है, बिल्कुल ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक। और टॉप लेवल तक आपने देखा होगा कि इथेनॉल की पॉलिसी पर बिहार सरकार काम कर रही है। 153 यूनिटों को स्टेज 1 का क्लियरेंस मिला, जिसमें से 17 यूनिटें लगने के कगार पे है, बढ़ रही हैं। 4 यूनिटों में लगभग प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। मेगा फूड पार्क के अंतर्गत हल्दीराम मोतीपुर में अपने इकाई को स्थापित कर रहा है, जिसके लिए उसे क्लियरेंस मिली है भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत। खगड़िया में मेगा प्रिस्टाइन फूड पार्क की योजना चल रही है। बिहार में बेगूसराय जिला में पेप्सी की एक इकाई, बड़ी इकाई स्थापित हो रही है। बेगूसराय में 200 एकड़ लैंड को रिजर्व किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क के रूप में डेवलप करने के लिए। तो राज्य सरकार हर तरह से प्रयत्नशील है। लैंड परचेज पॉलिसी लाई गई है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए पॉलिसी लाई गई है। तमाम पॉलिसियां उद्यमियों को फैसिलिटेट करने के लिए लाई गई है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य के बाहर से भी इकाइयां हमारे बिहार में आने लगी हैं, जो पेप्सी के रूप में, मेगा प्रिस्टाइन के रूप में मुंबई से चलकर आ रही है। जैन ब्रदर्स की कंपनियां, अपर्णा सेलेसियल क्लस्टर्स फतुहा में। तो इस तरह से बहुत सारी इकाइयां बिहार के बाहर से भी आने लगी है और हमारे जो कुशल कारीगर बिहार से बाहर काम कर रहे हैं वो भी लौट कर अब अपने राज्यों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना चला रही है। सामान्य श्रेणी के युवाओं के लिए युवा उद्यमी योजना चला रही है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना चला रही है।
अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अत्यंत पिछड़ी जाति उद्यमी योजना चला रही है। इसके अंतर्गत सीधा 10 लाख रुपया राज्य सरकार एक उद्यमी को उपलब्ध कराती है। उन्हें हैंड होल्ड सपोर्ट देती है। 15 दिनों का प्रशिक्षण RCT के माध्यम से, चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से, ललित नारायण मिथिला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, CPET के माध्यम से, IED के माध्यम से उपलब्ध कराकर हैंड होल्ड ट्रेनिंग दे करके उनको उनकी इकाइयों को स्थापित कराने में हमारे जिला उद्योग केंद्र के तमाम संसाधन उनके मदद में खड़े रहते हैं और बैंकों में बिना गए सीधे राज्य सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। और जो 10 लाख तक की परियोजना है उसमें 5 लाख रुपया सीधा अप फ्रंट अनुदान है और 5 लाख रुपया जो शेष बची राशि है उसे बिना किसी ब्याज के 84 किस्तों में लौटाना पड़ता है। लेकिन सामान्य श्रेणी के युवा उद्यमी योजना लगाने वाले लोगों को इस बचे हुए 5 लाख की राशि पर 1% का नोशनल इंटरेस्ट पे करना होता है। ये सारी योजनाएं हैं जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जो हमारा औद्योगिक परिक्षेत्र है, जो हमारा बियाडा के द्वारा संचालित लैंड बैंक है, जो हमारा बियाडा के द्वारा संचालित इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी उद्योगों को लगाने की निरंतर सरल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, भूमि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तरह से राज्य सरकार हर एक कदम पर उद्योग को लगाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपका बहुत कीमती समय ले लिए और इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। फिर आपसे अगली मुलाकात में हम आपसे बात करें। तब तक आपको प्रणाम।